अच्छा नाज़रीन हम बात करते हैं साकिब कुरैशी साहब से। साकिब कुरैशी साहब ये बताएं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ और पुलिस आई और पुलिस को बजाय 15 के कॉल करने के कुछ 15 मुलाजमीन आते डायरेक्ट SHO थाना अपारा आ गए और उन्होंने आकर उनकी वकालत शुरू कर दी है और दबाव डालना कर शुरू कर दिया है साफियों के ऊपर और उनको कहा कि अगर आप अपना एहतजाज खत्म नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये ऐसा कैसे हो गया कि एक हक लेने के लिए आप किसी जगह पे जाते हैं और आप वहां पे डर महसूस करते हैं और आपको डराया और धमकाया जाता है? ये कौन सा जंगल का कानून है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का, RIUJ वर्कर्स का, उनके डिजिटल सेल का और हमारी पूरी टीम का जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात ये कि खौफ का अंसर तो ये RIUJ वर्कर्स आप साथियों में हमें मौजूद नहीं है। सरदार आमिर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नायब सदर, तमाम दोस्त जो शेर का जिगर रखते हैं और डट का मुकाबला करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ जब हम पे पुलिस गर्दी की गई है। अच्छा, जब भी हम प्रोटेस्ट में जाते हैं, जैसा अभी आपको सज्जाद साहब बता रहे थे कि बहुत सी तंजीमें हैं जो सिर्फ नाम नेहाद तंजीमें हैं और जिनका काम ही सिर्फ इतना है कि वो आते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और निकल जाते हैं। तो ये पुराना किरदार चलता जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ना हम डरते हैं, ना हमें खौफ है और ना रहता है पर्चे पहले भी 1000 हुए हुए अभी भी होते जाएं। नवाए वक्त एक बड़ा इदारा है और यहाँ हमारे बड़े दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई काम करते हैं। लेकिन बात वही है कि जब उन्हें उनका हक नहीं मिलता तो हक की आवाज़ के लिए हमको सड़कों पर आना पड़ता है। आज हमें यहाँ रोका जा रहा है, हमें बोलने से मना किया जा रहा है, हमें फिर हाथ करने की कोशिश की जा रही है। गोया कि इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरी SHO साहब से बात हुई है थोड़ी देर पहले दोबारा, जब आप लोग अपना प्रोटेस्ट को यहाँ पर कंटिन्यू किए हुए थे, तो वो गए एक बार फिर अंदर किसी जमानती से बात करने के लिए कि आए, हमें आके भारत में जमानत दें तो फिर हम अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है वो हम जारी रखे हुए हैं ताकि हम यहाँ से खत्म करेंगे जब तक कोई गारंटी हमको सही नहीं मिलती है। क्योंकि तनख्वाहों का वादा हमेशा से किया जाता है, फिर तोड़ दिया जाता है और ये इसमें SHO नहीं है। इसमें जैसे सज्जाद ऐसा बता रहे थे कि कुछ सीनियर सहाफ़ी बड़े पुराने दोस्त यार हैं, वो बेचारे खामोश हो जाते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की जो मेन बड़ी इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बड़ा किरदार है। उनके बगैर नहीं कुछ होता। आपने कहा 15 के बगैर पुलिस, तो आपको पता है कि एक कॉल के ऊपर किसी बड़े भाई का फोन आ जाए तो टक्कर के पहुंच जाते हैं और ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई खौफ नहीं है किसी भी चीज का। ये कह रहे हैं इनकी, तो मुझे समझ नहीं आया जब इनसे सवाल हमने किया कि जी बताएं क्या आपको इंतजामिया की तरफ से कोई तहरीरी दरखास्त दी गई है, हमने कोई तोड़ फोड़ किया है, कुछ किया है, क्यों आप यहाँ पर आए? तो कोई तहरीरी दरखास्त ही नहीं है। हम उनसे पूछ रहे हैं भाई आप किसके कहने पर इधर आए? एक फोन आया है तो जैसे अरशद शरीफ पूछते पूछते मर गया, वो कौन था? तो इनके पीछे कौन था भाई जिनको कॉल कर रहा है? बता दो हमें। क्या IG साहब कॉल कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज साहब कॉल कर रहे हैं, SSP साहब फोन कर रहे हैं? कौन फोन कर रहा है आपको? कोई जवाब नहीं है। या तो शायद पर्सनली खुद आ गए होंगे तो अलग बात है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। हम खड़े हैं इधर और बड़े मजबूत इरादों के साथ खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नवाए वक्त हो या दीगर इदारे हो, जंग की तनख्वाहें भी इस वक्त रुकी हुई हैं। हम बार कह रहे हैं कि जिन इदारों में तनख्वाहों के मसाइल हैं उन्हें तनख्वाहें जारी की जाएं। हमारे कोई मफादात नहीं है। इंतखाबात हर दफा होते हैं, सियासत का हिस्सा है। नेशनल प्रेस क्लब में हो, मुल्क भर में हो, हम वहां भी मुकाबला करेंगे। जीत हार किस्मत का हिस्सा है, लेकिन हमारी जीत सबसे बड़ी यहाँ ये है कि मेरे तमाम शेर इस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद है। हमें और किसी वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सबसे जो बड़ा सवाल है सर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक पुलिस की अपनी जो क्राइम डायरीज है उसके मुताबिक स्नैचिंग की वारदात, मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की चोरियों की वारदात, डकैतियों की, कत्ल गारत की वारदात, इस्लामाबाद जैसे वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो रही है। पुलिस उन जराइम के ऊपर काबू नहीं पा रही है और इस तरह के लोगों की कॉल्स के ऊपर दौड़ते हुए आते हैं। सर, उसकी वजह यह है ना कि एक टेलीफोन पे आपके एक ऑप्शन होता है जिसे आप कह देते हैं बाज़ औक़ात अननोन नंबर्स आप रिसीव नहीं करते। तो माज़रत के साथ IG इस्लामाबाद को मुखातिब करके कह रहा हूँ, और ये इस वक्त वीडियोज़ बहुत से दोस्तों के हमारे डिजिटल मीडिया सेल के ऊपर लाइव हैं, सुन लें अच्छी तरह, कान खोल कर उनको बताना चाहता हूँ मैं कि हम सब के जो मोबाइल्स हैं, हम सब के नंबर पुलिस वालों के नंबर्स के ऊपर या उन मासूम लोगों के नंबर रिस्ट्रिक्टेड कॉल्स पर डाल दिए गए हैं। क्या आपका नंबर मसरूफ है या आपका नंबर जो है वो गैर जरूरी है, सुना नहीं जा सकता, तो उनके नंबर सेफ होते हैं मोबाइलों में, जहां से सिंगल बेल भी जाए तो ये पहुंच जाते हैं। ये पुलिस की बढ़ती हुई वारदात, कुछ देर पहले आमिर साहब बता रहे थे, जो क्राइम की बीट करते हैं, बड़े इस्लामाबाद में जाने माने साफी, हमारे नायब सदर भी हैं और क्राइम सेल के इंचार्ज भी हैं। ये बता रहे थे कि पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट के हिसाब से भी तो साहब बात नाराज हो गए सर, वो नाराज। खैर ये रूटीन का हिस्सा है, हमें उनके सीखा होने से हमारे सामने तो पिस्टल भी अगर लोड करते फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि सच कड़वा होता है भाईजान, आपको मानना पड़ेगा। और सहाफ़ी कलम की आवाज़ से बात करता है, ये हमें डंडे सूत्र दिखाते हैं। एक FIR का जिक्र मैंने भी किया तो उस पर भी आपने देखा इतना सीखवा हो गए थे, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के मैंने उनसे बात की थी, कोई खौफ नहीं है। बहरहाल मैं इस वक्त यही कहूँगा, और इस वक्त मैं अपने बड़े यंग
जनरेशन हमारे सहाफ़ी हसीब को भी खुशामदीद कहूँगा, हसीब खान जो इस वक्त मौजूद है, जिसने डिजिटल मीडिया का पूरा चार्ज भी संभाला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कदम बढ़ाओ और ये कारवां अभी बहुत तेज इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो पुलिस गर्दी ना पहले कभी कबूल थी, ना होगी और ना आइंदा कभी की जाएगी। अच्छा सरदार आमिर साहब, ये बताएं कि आपने जब ये कहा कि पुलिस की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो रिपोर्ट्स तरतीब देने वाले इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जो है कोई किसी भी, खासकर पाकिस्तान की जो पुलिस है वो क्राइम में बहुत ऊपर है और उनका नंबर जो है, जिस तरह हमारे पासपोर्ट का निचली सतह से हम चौथे नंबर में, इसी तरह हमारी पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशानात हैं। आपने जब ये बात की तो यहाँ पे इस एहतजाज के दौरान SHO साहब सीख पा हो गए और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आए और उनकी हालत जो है वो देखने वाली थी। ऐसा क्यों है कि वो सच सुनने को तैयार नहीं है? सच तो यहाँ पे वैसे ही बोलना बड़ा मुश्किल है सर। बात यह है कि सच का एक तो कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। बात ये है कि ये मैंने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान पुलिस जो है वो करप्शन में नंबर 1 पे है। आप कहीं पे भी चले जाए, अब जिस तरह ये कह रहे हैं सितंबर का वाक़या है, सितंबर में एप्लीकेशन दी गई, सितंबर की एप्लीकेशन पिछले SHO साहब तब्दील हो गए, नए SHO साहब आ गए, उन्हें पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं मैं जाके चेक करूँगा। ये एक बड़ा अलमिया है कि 3 महीने, अब दिसंबर जा रहा है, 3 माह हो गए हैं। अगर इसका किसी वाक़े की आप एप्लीकेशन देते हैं और उसका 3 माह तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके बारे में किसी को बुलाने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई काम करने वाला नहीं है, और वो 3 माह के बाद आके दूसरा SHO कह रहा है कि मैं जाके देखूंगा, तो फिर उस पुलिस के बारे में क्या कहा जा सकता है? यहाँ पे चोरी होने का पहले पता होता है कि कहाँ पे होनी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी होने का पहले पता होता है कहाँ से होना है, गाड़ी चोरी होने का पहले पता होता है कहाँ से होनी है, और यहाँ पे थानों के यानी अंडर मंशियात बिकती हैं, थानों के अंडर चोर रहते हैं, थानों के अंदर उकबत खाने चलते हैं, थानों के अंदर जो है जुआ खाने चलते हैं, थानों के अंदर जना खाने चलते हैं। ये एक बड़ी खुली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हकायक पे मबनी, और इसके भत्ते लिए जाते हैं, और ये भत्ते लेने के बाद ये इलाकों में बाकायदा लोगों को पता है और लोग वहाँ पे बाकायदा इस चीज़ को अनाउंस करते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्यों कि आपके सामने है कि जिस तरह हमारे अरशद शरीफ शहीद भाई जो है उनको 16 FIR हुई, इसी तरह किसी खाना नंबर 9 में मुझे भी डाल देंगे, किसी और को भी डाल देंगे और उसको पकड़ के ले जाएंगे। ये हमारा बड़ा अजीब सा अलमिया है। हमारा कानून देखें, कोई भी रियासत जब तरक्की करती है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, दूसरी चीज़ जो है वो तालीम है, तीसरी जो है वो सेहत है। ये 3 चीज़ें होगी तो कोई दुनिया की कोई भी जो कौम है या कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, और वो लॉ हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा ये बताएं सरदार साहब कि क्या एहतजाज ना करें, तनख्वाहें ना मिलें, भूखे मर जाएं और लुट जाएं पुट जाएं, कोई भी कानून नहीं है, जंगल है, अंधा काम है सारा, तो बस यही हो? देखिए कानून जो है ना वो उसको तफरीक कर दिया गया। अमीर का एक अलग कानून है, गरीब का एक अलग कानून है। गरीब वो है जो हम बाहर खड़े हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और हमें पुलिस के थ्रू रोका जा रहा है। अमीर वो है जो अंदर बैठा हुआ है और वो उसने पुलिस बुला ली है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका कानून जो है वो पुलिस का कानून जो है या हमारा कानून जो है वो अमीर को प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो गरीब जो अपना हक मांग रहा है उसको वो जो है वो पीछे धक्का दे रहा है कि तुमने आगे नहीं आना वरना हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो। यानी यहाँ पुलिस गर्दी जो हो रही है वो बेसिकली अमीर को प्रोटेक्शन दी जा रही है। जिस तरह बाकी आप देख रहे हैं नैब का लॉ चेंज हुआ, बड़े बड़े जो तुरखम खान थे उनको बख्श दिया गया, उनके सारे जो सासे हैं वो मुजरिम जो थे वो रिलीज कर दिए गए, अब वो सारे फारिग हैं। तो बात यह है कि अमीर का कानून जो है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। नवाए वक्त में भी इस वक्त अमीर का कानून है जो उनके साथ चल रहा है। हम जो लोग हैं, जो मांगने वाले लोग हैं, जो यानी मुतासर लोग हैं, वो गरीबों में आते हैं, उनका कानून एक अलग कानून। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना साफियों का एहतजाज जारी है और साफियों ने ये इरादा किया है कि जब तक नवाए वक्त और दीगर इदारे साफियों को उनकी तनख्वाहें जो बाकी है और जो एग्रीमेंट्स है वो पूरे नहीं करते, एहतजाज जारी रहेगा।